देखिए गाइस, मिलते हैं आज हम आपके साथ फिर से। मैं आज आपको बता दूं, ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं और बहुत ही परिचित व्यक्ति हैं आप सभी जानते हो बहुत अच्छे से, और जिनका नाम है कि आचार्य आलोक जी। और आज आपके बीच ये बहुत ही सरकार को देखते हुए, और देखो सरकारें आती रहती हैं जाती रहती हैं, बट ये कुछ बताना चाह रहे हैं इसके प्रति लेकर, और बहुत ही रुचि है इनकी साहित्य में। और इन्होंने काफ़ी बार जैसा मैंने देखा है कि एफबी पे काफ़ी बार साहित्य को लेकर इन्होंने बहुत अच्छा व्यंग कसा है और बहुत ही अपनी विचार रखे हैं। तो आज मैं इनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, और इस इंट्रोडक्शन में देखिए कि किस प्रकार से ये आचार्य जी आपके बीच मिल सकते हैं आप इनसे, और ये कुछ कहना चाह रहे हैं। तो यस आचार्य जी, आज बताइए क्या बताना चाहते हैं आप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आचार्य आलोक, और जैसा कि सर ने बताया, मुझे साहित्य में बहुत रुचि है। शेर व शायरी, कविता पढ़ना मेरी खास रुचि है। तो आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे फनकार की एक कविता पढ़ना चाहूँगा, शायरी पढ़ना चाहूँगा, जिसे आप सुन के एकदम बहुत अच्छा लगेगा। ये जो चंद शायरी हैं वो हैं कि अगर आप आजकल का जो माहौल है, आजकल की सत्यता की बात बहुत कम लोग कहते हैं। तो कहा गया है कि जो बात कहते डरते हैं सब, जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। इतनी अधेरी थी न पहले कभी रात, लिख। जिनसे कसीदे लिखे थे, जिनसे जो आजकल पत्रकार देखते हो आप, तारीफों में, सरकार की तारीफों में लिखते हैं, तो उनसे कह रहा है कभी शायर कि जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम। जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम, फिर खूने दिल से सच्चे कलम की सिफात लिख। आगे कहते हैं कि जो रोजनामों में कहीं पाती नहीं जगह। रोजनामों का मतलब होता है अखबारों में, जो एक्चुअल में अखबारों में खबर आनी चाहिए वो जगह नहीं मिल रही उसे। तो कहता है कभी कह रहा है कि जो रोजनामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोज हर जगह की है वो वारदात लिख। जो वारदात हो चुके उनका तो जिक्र है, कि जो कहानी हो चुकी उनका तुम बार बार यही कहते रहो कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, आगे क्या भारत की तैयारी के लिए क्या कर रहे हैं आप। तो कहता है, शायर कहता है कि जो वारदात हो चुके उनका तो जिक्र है, लेकिन जो होने चाहिए वो वाकयात लिख। अब इसके अलावा एक और दो चार पंक्तियां हैं कि अभी जो माहौल बना हुआ है कि पूरे भारत में और पूरे विश्व में एक माहौल बना हुआ है कि एक छत्र लोग राज करना चाहते हैं, चाहे आप उसे रशिया यूक्रेन से जोड़ सकते हैं, या फिर आप और भी बहुत सारी ऐसी श्रीलंका में देख सकते हैं, उपद्रव फैला हुआ है। तो उस बारे में कवि कह रहा है कि बड़ी रौनक थी, ये विश्व के बारे में कह रहा है कि बड़ी रौनक थी कि पूरे भारत में और पूरे विश्व में एक माहौल बना हुआ है कि एक छत्र लोग राज करना चाहते हैं, चाहे आप उसे रशिया यूक्रेन से जोड़ सकते हैं, या फिर आप और भी बहुत सारी ऐसी श्रीलंका में देख सकते हैं, उपद्रव फैला हुआ है। तो उस बारे में कवि कह रहा है कि बड़ी रौनक थी, ये विश्व के बारे में कह रहा है कि बड़ी रौनक थी इस घर में, बड़ी रौनक थी इस घर में, ये घर ऐसा नहीं था। बड़ी रौनक थी इस घर में, ये घर ऐसा नहीं था। गिले शिकवे भी रहते थे, गिले शिकवे भी रहते थे, मगर ऐसा नहीं था। बड़ी रौनक थी इस घर में, ये घर ऐसा नहीं था। गिले शिकवे भी रहते थे, लड़ाइयाँ भी होती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। जहाँ कुछ शीरी बातें थीं वहीं कुछ तल्ख बातें थीं, मतलब कुछ अच्छी थी तो कुछ बुरी भी थी। तो जहाँ कुछ शीरी बातें थीं वहीं कुछ तल्ख बातें थीं, मगर उन तल्ख बातों का असर ऐसा नहीं था। इन्हीं शाखों पर गुल थे बर्फ थे, जो पत्तियां थी शाख थे, इन्हीं शाखों पर गुल थे बर्फ थे, कलियापी कुलचे थे। ये मौसम जब न ऐसा था, सजर ऐसा नहीं था किसी का। बस, तो ये मैंने आपको प्रस्तुत की, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। तो देखिए किस प्रकार से इतना रोमांचकारी पंक्तियाँ हमारे आचार्य जी ने सुनाई, और आशा करते हैं कि ये आपको बहुत ही बढ़िया लगेगी, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।